जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे मीन राशि की और जानेंगे कि मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व किस तरीके का होता है और मीन राशि की क्या विशेषताएं हैं और मीन राशि हमारे जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालती है। फ्रेंड्स, मीन राशि 12वें नंबर की राशि है। मीन राशि का जो स्वामी होता है वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य मीन राशि में उच्च के होते हैं। मीन राशि एक जल तत्व की राशि है। साथ ही काल पुरुष कुंडली में 12वां भाव यानी द्वादश भाव का जो अधिपत्य है वो भी मीन राशि करती है। 12वां भाव मीन राशि के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, मीन राशि एक जल तत्व की राशि है और जल तत्व का संबंध सीधा हमारी भावनाओं से होता है, विचारों से होता है, मन से होता है। तो मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं और अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। अगर मीन राशि के व्यक्तियों की बात करें, इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें, तो एक चीज़ जो देखने में आती है वो ये है कि मीन राशि के व्यक्ति हमेशा सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं। जिस तरह इंसानों को जीने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरह इन्हें भी जीने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है। ये एक सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं, एक ग्लैमर की तलाश में होते हैं। मीन राशि का कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, अगर इस पुरुष की बात करें तो वो हमेशा उसके दिमाग में प्यार से जुड़ी भावनाएं, संबंध स्पेशल की भावनाएं, प्रेम की भावना उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक सच्चा प्यार तलाशता है। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रिय होते हैं, इन्हें सुंदरता अति प्रिय होती है। भावनात्मक तो होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो देखी गई है कि सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इमोशंस उसके बाद आते हैं। तो निरंतर ये चीज़ इनके साथ चलती रहती है। अगर वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है और कई लोग इनके शुभचिंतक होते हैं, इनके चाहने वाले होते हैं, इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन जब प्रारंभिक जीवन होता है, यौवन होता है, यंग एज होती है, तो महिलाओं के साथ ये होता है कि कई लोग इनके चाहने वाले होते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उस चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं, थोड़ा घमंड में आ जाते हैं। और फिर एक फेज़ ऐसा आता है जब टीन एज, यंग एज के बाद जब मैच्योर एज आती है तो फिर इन्हें प्यार की ज़रूरत पड़ती है। ये फिर लोगों के पास जाते हैं। मीन्स पहले लोग इनके पास आ रहे थे, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, और फिर इन्हें लोगों के पास जाना पड़ता है सच्चे प्यार की तलाश में। वहीं जो पुरुष होते हैं वो ताउम्र एक अच्छा संबंध स्पेशल ढूंढने में निकाल देते हैं। तो ये इनकी एक वीकनेस भी कह सकते हैं, एक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं कि सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं। साथ ही साथ मीन राशि के जो पुरुष होते हैं, देखा गया है कि हमेशा अनकन्वेंशनल जो रिलेशनशिप होता है उसमें ये लोग फंस जाते हैं या उसमें ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहला मीन राशि के लिए जो एक सुझाव मैं देना चाहूँगा वो ये कि अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप से बचना है। जो एक सामाजिक रिलेशनशिप होता है उसी को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये इनकी सबसे बड़ी एक बेसिक नीड होती है कि इन्हें कोई संबंध स्पेशल चाहिए। क्योंकि मीन राशि का जो स्वामी होता है वो तो गुरु होता है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमेशा उच्च के होते हैं मीन राशि में। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रेम, प्रसंग, ग्लैमर के कारक होते हैं। तो व्यक्ति को इसकी बहुत ज़्यादा भूख होती है। मीन राशि को ग्लैमर इतना ज़्यादा पसंद होता है कि ग्लैमर के सामने वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, या कहें माया से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो एक उधेड़-बुन इनके जीवन में चलती रहती है, प्रेम प्रसंगों को लेके, रिश्तों को लेकर। फिर उसके बाद एक स्पिरिचुअल चेंज इनके अंदर आता है। जब इनकी शादी हो जाती है या मैच्योर एज में आ जाते हैं तो फिर एक स्पिरिचुअल चेंज आता है, एक आध्यात्मिक चेंज आता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वामी है तो वो अध्यात्म से जोड़ते हैं।
लेकिन अध्यात्म में भी उधेड़ बुन चलती रहती है। एक समय तक अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, फिर इनका जो मन होता है वो उचट जाता है, हट जाता है अध्यात्म से, फिर ग्लैमर की तरफ फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और ग्लैमर की चाह इनके अंदर आ जाती है। तो ये जो उधेड़ बुन है ये इनके जीवन के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होती है। तो इस चीज़ से बचना है। जो संसार के नियम है, सामाजिक नियम है, उन्हीं नियमों को अगर फॉलो करके अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। शुक्रदेव उच्च के होते हैं तो उसका एक सकारात्मक फल ये मिलता है कि इनके अंदर कोई ना कोई कला ज़रूर होती है, कला प्रेमी होते हैं और ऊपर वाला इनको वो कला देता भी है। बस वो कला को इनको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, उसको अमल में लेके आना है, उसके लिए शिद्दत दिखानी है, डेडिकेशन दिखानी है, ताकि वो कला इनको प्रसिद्धि दे सके। लेकिन समस्या वही आती है कि फोकस नहीं हो पाते हैं, पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा को एकाग्र करके काम पर नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है मीन राशि है, और मीन राशि जो है एक चलित राशि है, उसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है। तो स्थिरता की कमी होती है मीन राशि में। अगर ये अपने अंदर स्थिरता लेके आ जाते हैं तो फिर ये कोई भी काम दुनिया का कर सकते हैं। तो पहली चीज़, रिलेशनशिप में इनको जो सामाजिक नियम है, सांसारिक नियम है, उसे फॉलो करना है। दूसरा, अपनी पूरी ऊर्जा को एकाग्र करके एक जगह पर लगा देना है, जिससे इन्हें रिजल्ट मिले, क्योंकि ये इनकी वीकनेस है कि ये किसी एक जगह पर अपनी पूरी ऊर्जा को लगा नहीं पाते हैं। तो अगर ये पूरी ऊर्जा को एक जगह लगा देंगे और निरंतरता से कोई भी काम करते रहेंगे तो इन्हें सफलता आसानी से मिलेगी, मानसिक सुकून मिलेगा, मानसिक खुशी मिलेगी, क्योंकि ये हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं, एक ग्लैमर की तलाश में रहते हैं, और किसी भी विषय में, किसी भी चीज़ में लंबे समय तक रुचि नहीं लेते हैं। इनकी रुचि जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन्हें कोशिश करना है कि लंबे समय तक किसी विषय में रुचि लें। अगर एक बार किसी चीज़ को पकड़ लें तो फिर उसे छोड़ना नहीं है। तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने पहले ही कहा कि कला का विशेष महत्व इनके अंदर होता है। कला को हम स्किल भी कह सकते हैं। कोई ना कोई विशेष स्किल इनके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, क्योंकि शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि में। तो इन्हें अपने स्किल को पहचानना और उस स्किल पे लगातार निरंतर काम करते रहना है, उस स्किल को प्रोफेशनली कन्वर्ट कर देना है, उसका व्यावसायीकरण कर देना है, जिससे ये प्रोफेशनली अपने कैरियर में सफलता पा सकें। साथ ही साथ मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु देव होते हैं। तो ज्ञान, अगर ये ज्ञान से जुड़ा कोई भी काम करते हैं अपने जीवन में, अगर ज्ञान को अपने जीवन में जगह दे देते हैं, अगर कोई इनका आध्यात्मिक गुरु है या किसी भी तरीके से ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, तो जो अध्यात्म की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इनके जीवन में जो कुछ नकारात्मक पहलू हैं मीन राशि में, कि जो एकाग्रता ना होना, ओवर ग्लैमर के प्रति डेडिकेट होना, वो सभी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। एक गुरु इनकी पूरी लाइफ बदल देता है, वो इनके अंदर अध्यात्म की आग जला देता है और इन्हें एक सद्मार्ग दिखा देता है, और जिस पर चलकर ये खुशी प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये बेचैन है, मीन राशि का व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन होता है प्रेम के लिए। प्रेम इनकी एक बेसिक नीड है, और प्रेम जो है वो अध्यात्म से ही हमें प्राप्त हो सकता है। सांसारिक प्रेम तो एक माया होती है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम, एक ईश्वर से प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है, सबसे विशेष प्रेम होता है, सबसे पवित्र प्रेम होता है, जो हमें एक ऐसी खुशी देता है जो इस संसार में हमें कोई नहीं दे सकता है। तो माया से थोड़ा सा दूर रहना है और ईश्वर के प्रति इन्हें डेडिकेट रहना है। फ्रेंड्स, ये कुछ विशेष बातें थी मीन राशि के बारे में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मीन राशि के जो जातक हैं वो अपने जीवन में एकाग्रता लाएंगे, अध्यात्म की आग को प्रज्वलित करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।